गुड मॉर्निंग क्लास, हाउ आर यू ऑल? यू आर फाइन, ओके। आज हम रिवीजन करेंगे चैप्टर नंबर 7 का है आपका टिप टिपवा। सभी बच्चे अपनी हिंदी फर्स्ट की बुक ओपन करेंगे और इसमें ओपन करें पेज नंबर 54 पर है आपका चैप्टर नंबर 7 टिप टिपवा। मैं आपको इसका रिवीजन करवा रही हूँ, सभी बच्चे अपनी बुक में देखेंगे। एक थी बुढ़िया, उसका एक पोता था। पोता रोज रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता। दादी रोज उसे तरह तरह की कहानियाँ सुनाती। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव परेशान था। बुढ़िया की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था। टिप 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 टिप। इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। बुढ़िया खींच का कहानी सुनाए। ई टिप टिपवा से जान बचे तब ना। पोता उठकर बैठ गया। उसने पूछा, दादी ये टिप टिपवा कौन है? टिप टिपवा क्या शेर बाघ से भी बड़ा होता है? दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ बचवा, न शेरवा के डर न बघवा के डर, डर तय डर टिप टिपवा के डर। नेक्स्ट पेज ओपन करेंगे। मुसीबत का मारा एक बाघ बचने बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। बुढ़िया की बात और डर गया। अब यह टिप टिपवा कौन सी बला है? जरूर यह कोई बड़ा जानवर है। तभी तो बुढ़िया शेर बाघ से ज़्यादा टिप टिपवा से डरती है। टिप टिपवा से डरती है। इससे पहले कि बाहर आकर वह मुझ पर हमला करे, मुझे ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहाँ से दुम दबाकर भाग चला। उसी गांव में एक धोबी रहता था। वह भी बारिश से परेशान था। आज सुबह से उसका गधा गायब था। सारा दिन वह बारिश में भीगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। धोबी की पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते? वे बड़े ज्ञानी हैं। आगे पीछे सबके हाल की उन्हें खबर रहती है। नेक्स्ट पेज ओपन करेंगे। पत्नी की बात धोबी को जच गई। अपना वह पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी उलीच कर फेंक रहे थे। धोबी ने बेसब्री से पूछा, महाराज, मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है। जरा पोथी बाँच कर बताइए तो वह कहाँ है? सुबह से पानी उलीचते उलीचते पंडित जी थक गए थे। धोबी की बात सुनी तो झुंझला पड़े और बोले, मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या, जो आ गया पूछने? अरे जाकर ढूंढ उसे किसी गढ़ई पोखर में। और पंडित जी लगे फिर पानी उलीचने। धोबी वहाँ से चल दिया। चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुँचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी। धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिप टिपवा के डर से वहीं घास में छिपा बैठा था। धोबी को लगा कि बाघ ही उसका गधा है। उसने आप देखा नैताब और लगा बाघ पर मोटा लठ बरसाने। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया। बाघ ने मन ही मन सोचा, लगता है यही टिप टिपवा है। आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया। अब अपनी जान बचानी है तो यह जो कहे चुपचाप करते जाओ। आज तूने बहुत परेशान किया है। मार मार कर मैं तेरा कचुम्बर निकाल दूंगा। ऐसा कहकर धोबी ने बाघ का कान पकड़ा और उसे खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया।
बाघ बिना चू चपट किए भीगी बिल्ली बना, धोबी के पीछे पीछे चल दिया। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। सुबह जब गांव वालों ने धोबी के घर के बाहर खूंटे से एक बाघ को बंधे देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली गई। ओके, कैसी लगी आपको कहानी? अच्छी लगी? नेक्स्ट पेपर आएंगे अब आप। इसमें देखें, आपको सबसे ऊपर दिया हुआ है कौन किससे परेशान। कहानी में कौन कौन किस किस से परेशान था ये आपको बताना है। इस कहानी में लगता है सभी परेशान थे। बताओ कौन किससे परेशान था। इसमें आपको सबसे ऊपर दिया हुआ है बुढ़िया। बुढ़िया किससे परेशान थी? बारिश के पानी से। किससे परेशान थी बुढ़िया? आपको ये लर्न करना है। बुढ़िया किससे परेशान थी? बारिश के पानी से। नेक्स्ट आपका इसमें दिया हुआ है धोबी। धोबी किस चीज़ से परेशान था? गधे के गुम जाने पर। धोबी क्यों परेशान था? क्योंकि उसका गधा खो गया था, इसलिए वे परेशान था। और जो पंडित था जिसके पास धोबी गया था अपने गधे के बारे में पूछने, वो किससे परेशान था? घर में पानी जमा हो जाने से। उसके घर में पानी भर गया था बहुत सारा बारिश का, इसलिए वो परेशान हो रहा था और वो अपने घर में से पानी को निकाल रहा था। तो पंडित किससे परेशान था? घर में पानी जमा हो जाने से। नेक्स्ट देखें, बाघ। बाघ किससे परेशान था? बारिश से और टिप टिप, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि बारिश से और टिपटिपवा की टिपटिपवा कौन है, तो इसलिए बाघ किससे परेशान था? बारिश से और टिपटिपवा से। इसमें आप लिखेंगे सबसे ऊपर बुढ़िया किससे परेशान थी? बारिश के पानी से। धोबी गधे के गुम जाने पर। पंडित घर में पानी जमा हो जाने पर। बाघ बारिश से और टिपटिपवा से। ओके, अब आप नीचे आएंगे, मतलब बताओ। नीचे कहानी में से कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन्हें अपने शब्दों में लिखो। टिपटिपवा कौन सी बला है? यानी कि टिपटिपवा कौन सी मुसीबत है? टिपटिपवा कौन सी बला है, इसका क्या मतलब है? टिपटिपवा कौन सी मुसीबत है, क्योंकि बला मीन्स होता है आपका मुसीबत। ओके, नेक्स्ट है आपका पत्नी की बात धोबी को जच गई। पत्नी की बात धोबी को पसंद आ गई, मतलब पत्नी को धोबी की जो पत्नी थी उसकी बात धोबी को पसंद आ गई, मतलब जच गई। जचना होता है पसंद आना। जच गई। पत्नी की बात धोबी को पसंद आ गई। बाघ बिना चू चपट किए भीगी बिल्ली बना, धोबी के पीछे पीछे चल दिया। बाघ बिना कुछ बोले चुपचाप धोबी के पीछे चल दिया। बाघ बिना कुछ बोले चुपचाप धोबी के पीछे चल दिया। क्या लिखेंगे इसमें आप? बाघ बिना कुछ बोले चुपचाप धोबी के पीछे चल दिया। जरा पोथी बाँचकर बताइए वह कहाँ है। जरा पत्री देखकर बताइए वह कहाँ है। क्या लिखना है इसमें आपको? जरा पत्री देखकर बताइए कि वह। आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर लर्न करने हैं, और जो ऊपर दिया हुआ है इसमें कौन किससे परेशान था ये भी आपको लर्न करना है। अब आप नेक्स्ट पेज ओपन करेंगे अपना। इसमें आप देखें, पोता दादी की गोद में कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। तुम किन किन चीज़ों के लिए मचलते हो? मैं बाहर खेलने के लिए मचलता हूँ। इसमें आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं कुछ भी, कि मैं बाहर खेलने के लिए मचलता हूँ, मैं अपने मम्मी पापा से कहानी सुनने के लिए मचलता हूँ, और मैं बाज़ार जाने के लिए मचलता हूँ, है ना। इसमें आप अपनी मर्जी से भी और भी सेंटेंस लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको यही वाले लिखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखें, हाँ बचवा। हाँ बचवा, न शेर के डर न बघवा के डर, डर तय डर टिपटिपवा के डर। उसकी दादी क्या कहती है? ना तो मुझे शेर का डर है ना मुझे बाघ का डर है। डर है तो सिर्फ किसका डर है मुझे? इस बारिश के टपकते हुए टिपवा, क्योंकि उनके घर में पानी टपक रहा था तो उसको वो बोल रहे थे टिपवा। तो इसलिए उसकी दादी जो होती है उससे क्या कहती है? ना शेर का डर है ना बाघ का डर है, न सिर्फ, अगर डर है तो सिर्फ किसका डर है? बारिश के टपकते हुए पानी का, यानी कि टिपटिपवा का। कहानी में टिपटिपवा कौन था? तुम किस किस को टिपटिपवा कहोगे? तो कहानी में टिपटिपवा कौन था? इसका आपको आंसर लिखना है,
टिप टिपवा न कोई आदमी था न कोई जानवर था, वह सिर्फ बारिश का टपकता हुआ पानी था। टिप टिपवा कौन था? अगर आपको ये क्वेश्चन आएगा तो आप इसको कैसे लिखेंगे? टिप टिपवा न कोई आदमी था न कोई जानवर था, वह तो सिर्फ बारिश का टपकता हुआ पानी था। ओके, ये पूरा चैप्टर मैंने आपको रिवाइज करवा दिया है। आप सभी बच्चे इसकी रीडिंग करेंगे अपनी बुक में से, और इसके क्वेश्चन आंसर जो आपको लिखवाए हुए हैं नोटबुक में वो आप उसको लर्न करेंगे। इसके शब्द अर्थ भी आपको लर्न करने हैं, और जितना भी इसका बुक वर्क है ये सारा आपका रिवीजन वर्क है। ये सब आपको अच्छे से लर्न करना है, अपने पेपर के लिए आप इसको तैयार करेंगे। इस वाली जो PDF मैं अभी आपको सेंड करूँगी इस वाले चैप्टर की, इसमें से आप अपना सारा वर्क कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि ये चैप्टर मैंने आपको सिलेबस में दिया है और ये चैप्टर आपका पेपर में आएगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए आप इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे। ओके, थैंक यू।